नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार मामा श्री ने एक वाक्य बोला, जब पासे सटीक जगह पे पड़ जाए तो गोटियों को मन मुताबिक जगहों पे आना ही पड़ता है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र एवं मामा शकुनी ये सब इतने खुश हैं कि इन्होंने द्यूत का आह्वान जो है वो स्वीकार कर लिया है। देवी द्रौपदी से कुछ कह रहे थे। ये एपिसोड हमारा समाप्त हो गया। चल के देखना पड़ेगा कि बात क्या रह गई थी अधूरी। कोई अपशब्द तो नहीं है या फिर से मूर्खता तो नहीं कर दी। तो चलिए देखने चलते हैं। 145 पार्ट 2। आपके लिए हस्तिनापुर की राजसभा को बड़ा करना पड़ेगा या फिर आपके सत्कार में कुछ कमी रह जाए तो हमें आपसे क्षमा मांगनी होगी। मामा का बीपी बढ़ गया था। सम्राट, यदि आपकी इच्छा हो तो पधारिए। हस्तिनापुर के राजभवन में आपके स्वागत का प्रबंध किया है। भाई ये तो कुछ गलत इशारे हैं। नहीं, ये इन्होंने ये किया और वैसे हम लोग इंतजार है। जानबूझ के आग में कूद रहे हैं बेचारे पानी। शकुनी मामा ने जानबूझ के कमांड संभाल ली। चलिए ताज, ये ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा। पधारिए। नहीं, पांडव का विचार ये था कि पहले से हम लोग उसी बीच में रहते हुए आ रहे हैं। षड्यंत्र भी हमने देख रखे हैं, ज्यादातर राज्य को ले लेके लालच या सिंहासन को लेके। आपकी इच्छा हो तो पहले कुल देवता के दर्शन कर लेते, उसके बाद ही आप राजसभा में पधारिए। जी राजमाता। सर्प कैचुली निकाल रहा है या कैचुली स्वयं सर्प का त्याग कर रही है नकुल? इतना मान सम्मान हजम नहीं हो रहा। बलि से पहले पशु के मस्तक पर तिलक किया जाता है। हमें चौकन्ना रहना होगा भ्राताश्री। चिंता मत करो नकुल, जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ हैं हमें कोई हानि नहीं पहुंचाने देंगे। चलिए। पितामह तो वचनबद्ध हो रखे हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति दुनिया से जीत सकता है लेकिन अपनों से हार जाता है। पूर्वाभास। सहदेव, बहुत बुरा पूर्वाभास हो रहा है नकुल। इस सभा में आज ऐसा धर्म होने वाला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाई अभी से अजीब सा फील हो रहा है। ओहो, राज्यसभा में ही निर्माण करवा दिया।
चिंता मत करो सहदेव। यहां पितामह, आचार्य द्रोण, ताजश्री, काकाश्री, राजमाता हैं और माता। कोई अधर्म होता देख के वो मौन नहीं रहेंगे। भ्राता अर्जुन, बुरा समय उसी को कहते हैं जब आधार के लिए जिस रस्से को पकड़ा जाए वही सर्प निकले। मुझे भय है भ्राता कि कदाचित आज सभी मौन रहेंगे। भ्राता अर्जुन, बुरा समय उसी को कहते हैं जब आधार के लिए जिस रस्से को पकड़ा जाए वही सर्प निकले। मुझे भय है भ्राता कि कदाचित आज सभी मौन रहेंगे। ताजश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ विदुर, मैं चिंतित हूं कि युद्ध के इस खेल में शकुनी अवश्य ही कोई अधर्म करेगा। इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से भर गया है। वो कोई न कोई प्रपंच करके पांडवों के राज्य को प्राप्त करना चाहता है। सबकी सोच के राज्य तक ही सीमित है। मुझे भी यही चिंता है ताजश्री। ताजश्री, आप इस द्यूत के खेल को रुकवाने का प्रयत्न कीजिए। मेरे अधिकार और मेरी शक्ति पर अंकुश लग चुका है विदुर। रेत के बने हुए आसन की शोभा तब तक रहती है जब तक उस पर बैठा ना जाए। किंतु पांडवों ने अनथक परिश्रम करके इंद्रप्रस्थ को निर्मित किया है और मैं उनके इस अधिकार को होने नहीं दूंगा। मुझे दुर्योधन से बात करनी होगी। दुर्योधन, आज हमारी अंतिम विजय होनी चाहिए मामाश्री। अवश्य होगी मेरे बच्चे, और ऐसी पराजय होगी पांडवों की कि फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। इनका राज्य, इनकी सेना, इनकी संपत्ति, सब कुछ छीन लीजिए इनसे मामाश्री। बस इतना ही? मेरे बच्चों, मैं इनका गर्व छीनने वाला हूं। जिसके पास अपने आप पर गर्व करने का कारण नहीं रहता, वास्तव में वही पराजित होता है। वो किस प्रकार करेंगे मामाश्री? तुम्हारा दास बना देंगे इन्हें। केवल इतना पर्याप्त नहीं है मामाश्री, उनकी पत्नी को दासी बनाएंगे हम। उसने हमारे शस्त्र उतारे थे अपनी सभा में,
हम उसके वस्त्र उतारेंगे सारी सभा के सामने। शायद दुर्योधन का निर्णय था। क्योंकि मामा और दुशासन दोनों चौंक गए थे। एक कार्य कर लेता है धृतराष्ट्र, बचपन में जब पैदा हुए तो कभी मार देते तो बहुत कुछ बच सकता है। कि ऐसी सोच को पैदा होने से पहले ही मार देना उचित है। क्या बोल दिया दुर्योधन ने ये आखिरी में? उसने शस्त्र छीने, इन्होंने वस्त्र छीनने का प्रण ले लिया। ये दरअसल ये मानव सोच तो हो ही नहीं सकती। ये राक्षसी सोच या राक्षसी प्रवृत्ति इसी को कहते हैं। जब आप अपमान का बदला लेने पे आ जाएं, वैसे अपमान का बदला, अपमान था ही कहां पे? अपमान तो आपने शुरू किसने किया? सबसे पहले जब कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, तो सबसे पहले ये पूछता भैया शुरू कहां से हुआ? तो जब शुरू तुमने किया है तो अंत तुम पर ही होगा। अपमान कहीं से भी नहीं था, दंड उनको मिलना था। लेकिन फिर भी अगर अपमान इनको लग भी रहा है तो उसका जो इनको भाई रिवेंज लेना या आपको बदला भी लेना है तो आप युद्ध से लीजिए, आप सामर्थ्य हैं। इसे कहते हैं जब सोच राक्षसी हो ना तो कर्म खुद ब खुद राक्षसी हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि आप उनसे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप जो है चूहों की भांति द्यूत खेल करके ये रंजिश निकाल रहे हैं। खैर आगे क्या? धिक्कार है दुर्योधन पे, धिक्कार है दुर्योधन के जैसी सोच पे, धिक्कार है दुर्योधन को समर्थन करने वाली सोच पे। मैं समर्थन करता हूं इस चीज का कि ठीक है, आपको अपमानित लगा, आप युद्ध के लिए द्यूत में बोलते कि आप आइए और एक एक आकर के मुझसे युद्ध करेंगे और मैं सबको परास्त करूंगा। जैसा कि सामर्थ्य है नहीं, क्रीड़ा वाले में दिखाया था। हाँ, सामर्थ्य जब है नहीं तो आप कर क्या सकते हैं? इस प्रकार का प्रपंच। खैर, बहुत ही जब अपना इतिहास, हम लोगों का इतिहास इतना गौरवान्वित है, उस गौरवान्वित इतिहास में जब ऐसे काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही आहत होता है मन अंदर से। अब आगे के एपिसोड्स कैसे रहने वाले हैं वो आप सभी को पता है और हमें भी पता है, लेकिन देखने में हमें भी डर लग रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसी मानसिकता, डर की बात नहीं है, बात इस चीज की है कि ऐसी मानसिकता से हम कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, इतने दिनों से सीरियल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। अब कहीं कुछ अपशब्द ना निकल जाए मुंह से, बस मैं डर इसी चीज के ले रहा। देखा नहीं जा सकता। फिलहाल इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे, जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।